डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। कंप्यूटर विजन में सबसे पहला टॉपिक, मतलब कंप्यूटर विजन की अगर मैं कहानी स्टार्ट करूं तो उसका जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो क्या है? इमेज। इमेजेस को समझना बहुत जरूरी है गाइस, तभी आप आगे वाली चीजों को समझ सकते हैं। और इमेजेस का सिंपल सा मतलब क्या है? इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट इज सिंपली अ मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि हम लोग इमेज को इमेज के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे देखता है? इसको मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई मैट्रिक्स में वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दूं तो ये एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए क्या है? एक इमेज है। और ये वैल्यूज क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हर एक वैल्यू अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पिक्सल्स के अंदर क्या होता है? पिक्सल तो मुझे पता लग गया एक वैल्यू है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू मैंने लिखी 60, 30, 40, 70, 250, ये सारी क्या है? मेरी पिक्सल की वैल्यूज है। बट यार ये पिक्सल किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कलर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कलर को। और इवन बेटर फॉर्म में आप बोल सकते हो कलर की इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी मतलब कि जैसे हम लोग घर पे अगर कोई पेंटिंग करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या होता है? ब्रश से मैंने कोई पेंट लिया, अब उस पेंट के अंदर मेरे को लेट्स सपोज थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, मतलब मैं उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूं, गाढ़ा करना है, नॉर्मल करना है, ब्राइट करना है। तो कहने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कलर की, वो बनता है हमारा पिक्सल। तो इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। अब यहां पे जब हम कंप्यूटर विजन में जब भी हम बात करेंगे, इतने टाइप्स ऑफ हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं। जैसे CNN की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स की बात करेंगे, हम लोग जो है वो जैन एआई की बात करते हैं। यार इन सब में इमेजेस का ही तो यूसेज हो रहा है। अब यार ये जो इमेज है उसको हम अगर बात करें कि कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैटेगरी आता है दैट इज ग्रे स्केल इमेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब इंपॉर्टेंट तो काफी है लेकिन ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में से आ जाता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक चैनल होता है। एक चैनल का मतलब है, मतलब मेरे पास एक 2D की मैट्रिक्स है और उसमें मैंने वैल्यूज लिख रखी हैं 0 से लेके 255 तक। जैसे कोई मैंने ले ली वैल्यू 0, कोई वैल्यू ले ली मैंने 255, कोई वैल्यू ले ली मैंने 128, या कोई वैल्यू ले ली मैंने 240। तो कहने का मतलब क्या है? 0 से लेके 255 तक वो वैल्यूज होंगी। लेकिन यहां पे जो 0 है ये क्या हो गया? एक तरह से ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां पे जो पिक्सल है उसकी वैल्यू क्या है? ब्लैक। ये 255 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये व्हाइट पिक्सल है। 128 बीच की वैल्यू हो गई, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ग्रे को। और उसके अलावा कोई भी नंबर ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी वैल्यू को, मतलब ब्लैक से लेके व्हाइट और बीच में ग्रे, उन्हीं की इंटेंसिटी की वैल्यूज को क्या करता है? बैलेंस बनाकर रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअल में सिर्फ एक चैनल। आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप कोई एक्सेल की शीट ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबने देखा होगा, उसकी एक शीट अगर आप ओपन करते हो तो उसकी शीट में क्या होता है? इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बने होते हैं ना, ऐसे सेल्स बने होते हैं। तो एक सेल की जो वैल्यू है वो मैंने यहां लिखी, दूसरे सेल की वैल्यू यहां लिखी, तीसरे की यहां लिखी, जो तो इस तरीके से मैं वैल्यू लिख रहा हूं। तो एक शीट, उसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो वो ग्रे स्केल इमेज है। लेकिन वैल्यू याद रखना 0 से लेकर 255 के बीच में होनी चाहिए, और कलर्स भी आपको पता लग गए। दूसरा आ गया जी RGB। ये आगे जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे हाईली यूटिलाइज होती है, दैट इज RGB। RGB का मतलब क्या है? R का मतलब है आपका रेड, G का मतलब है आपका ग्रीन, और B का मतलब क्या है? ब्लू। यहां पे कहानी वही है, 0 से लेके 255 तक ही हर एक कलर की इंटेंसिटी होगी। लेकिन यहां पे 3 चैनल हो गए। एक चैनल किसका हो गया जी? आपका रेड कलर का। दूसरा चैनल किसका हो गया जी? आपका ग्रीन कलर का। तीसरा चैनल किसका हो गया जी? आपका ब्लू कलर का। यानी यहां पे रेड की 0 से लेके 255 तक कितनी इंटेंसिटी, ग्रीन की कितनी, और ब्लू की कितनी, तब जाके आपका RGB बनता है। इसको थोड़ा सा और बेटर वे से अगर आप विजुलाइज करना चाहते हो तो आप ऐसे लगा लो कि आपने एक्सेल की 3 शीटें ओपन कर रखी हैं। मतलब यहां पे सिर्फ एक शीट, अब यहां पे आपने 3 शीट्स ओपन कर रखी है। पहली शीट में रेड की वैल्यूज है, दूसरी शीट में ग्रीन की वैल्यूज है, और तीसरी शीट में ब्लू की वैल्यू। तो ये आपका RGB कलर 3 चैनल वाला बन जाता है। तो इसको हम ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया 256 इंटू 128, हम रिजोल्यूशन लिखते हैं, ऐसे रिजोल्यूशन लिखते हैं कुछ वैल्यू। ये क्या होता है जी? मेरा हाइट, कि मेरे हाइट वाइज कितने पिक्सल है। ये क्या होता है? मेरा विड्थ, कि मेरे विड्थ वाइज कितने पिक्सल है। तो ग्रे स्केल में तो हम सिंपली हाइट इंटू विड्थ कर देंगे, लेकिन जब RGB करेंगे तो RGB में हाइट इंटू विड्थ तो करेंगे कि हाइट में कितने, विड्थ में कितने, वो मेरा रिजोल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल दिखा देगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा? 3। क्यों?
क्योंकि अभी तो बताया 3 आपके यहाँ पे चैनल्स है, रेड के, ग्रीन के और ब्लू के, तो वो मिला के आपका टोटल पिक्सल्स बनते हैं। फिर आ गया जी बाइनरी इमेज। ये सिंपल है जी, आपका 0-1 वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे पुराने टाइम पे आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। 0 मतलब ब्लैक है जी, 1 मतलब व्हाइट है। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर थोड़ा एग्जांपल दिखा दो जी, तो एग्जांपल भी आपके सामने, बिना एग्जांपल के तो चीज हम कभी समझाते ही नहीं है। तो यहाँ पे ग्रे स्केल में देख लो जी, इस तरीके से वैल्यूज है। यहाँ पे मैंने आरजीबी में रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बाइनरी इमेज में 0101 आपका ब्लैक एंड व्हाइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर आ गया जी इसके बाद थोड़ी और एडवांस लेवल में, सबसे ज्यादा जो है वो आपकी है HSV। एच का मतलब है हो, दैट इज व्हाट अ कलर टाइप। होए का मतलब क्या है, कलर का जो हमारा टाइप है, कौन सा कलर आप लोग चूज कर रहे हो। एस का मतलब होता है सैचुरेशन, प्योरिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आपने लेट्स सपोज रेड कलर लिया, मतलब आपने कोई इमेज बनानी थी या कोई ड्राइंग करनी थी, आपने रेड कलर लिया थोड़ा सा, उसमें क्या किया, हल्का सा पानी मिलाया, मतलब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को जब भी चेंज कर रहे हैं, मतलब सैचुरेशन की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू। और वी का मतलब क्या है, वैल्यू, ब्राइटनेस, फेड करना है, लाइट करना है, डार्क करना है, तो वो इस तरीके से आपको और भी बेटर रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आरजीबी क्या है, मशीन इमेज को कैसे देखती है, दैट इज आरजीबी। लेकिन जो हमारी ह्यूमन आईज है वो कैसे देखती हैं, वो एचएसवी की फॉर्म में देखती हैं, थोड़ा सा और बेटर। क्योंकि आरजीबी में थोड़ा कलर्स का मिक्सचर सा हो जाता है, आरजीबी तीनों को मिक्सचर कर देता है, कलर और उसकी जो इंटेंसिटी है मिक्स कर देता है। यहां पे अलग अलग आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला जी आपके सामने डायग्राम आपने देखा होगा एमएस पेंट वगैरह में, या अगर हम कभी कोई डिजाइनिंग वगैरह करते हैं एडोब प्रीमियर वगैरह पे, तो वहां पे भी आपने बहुत सारा इस तरीके से देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, उनकी वैल्यूज, फिर उसकी सैचुरेशन, उसकी इंटेंसिटी, और फिर आपने उसको कितना ब्राइट, तो बेस्ड ऑन आप जितना इधर उधर मूव करोगे, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फिर आ गया जी हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल। ये भी देख लो जी, कई बार पूछ लेते हैं कि आपके पास ये भी कोई इमेजेस होती हैं। यस, ये आपकी स्पेशली सैटेलाइट इमेजेस, जैसे सैटेलाइट से एग्रीकल्चर इमेजेस है, या आप लोग बाहर का, जैसे बाहर की दुनिया का डेटा जो पृथ्वी से बाहर है, वो डेटा देख रहे हो, तो उसमें यहाँ पे क्या है, सिंपली 3 चैनल से ज्यादा चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में जैसे सॉइल का अपना एक चैनल हो गया, पानी का अपना एक चैनल हो गया, ठीक है, मिट्टी का, और या फिर लेट्स सपोज कोई क्रॉप है तो उसका अपना एक चैनल, तो मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरेज इसमें लगेगा। और फिर फाइनली आगे जी 3D विजन डेप्थ इमेज, जहां पे बेसिकली ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा। तो अगर मैं नियर हूं तो व्हाइटिश आ जाती है, अगर मैं दूर हूं तो ब्लैक। तो इस तरीके से आप जो है वो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज डेप्थ इमेज। तो व्हाइट जो कैमरे के पास है, फार जो है वो कैमरे से वो थोड़ा सा ब्लैकिश में आता है। तो 3D इमेजेस ये भी काफी यूज होती हैं। तो ये सारी इमेजेस के टाइप्स को नोट कर लो, कहीं पे भी पूछ ले इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।